So on Sunday, I literally woke up at 5:30 a.m. एंड रात को मैं अराउंड 1:30 a.m. के आसपास सोई थी, विच मीन्स आई टुक ओनली 4 hours ऑफ स्लीप, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट एनी वेज़ 5:30 पर मैं उठी. फिर 10 मिनट मैंने सोचा कि मुझे उठना चाहिए या सो जाना चाहिए. देन आफ्टर 10 minutes ऑफ ओवर थिंकिंग आई थॉट कि उठ के पढ़ लेते हैं. तो 20 मिनट में आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप. मैंने अपने रूम में सफाई वगैरह करी एंड फ्रॉम 6:05 आई स्टार्टेड स्टडिंग. एंड मैंने अपना YPD टाइमर भी ऑन कर लिया था ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर डे, क्योंकि मुझे याद था, बट शाम को मैं भूल गई ऑन करना उसको. बट एनी वेज, सो इफ़ आई टेल यू माई मैथ्स स्ट्रेटजी, बट प्लीज़ डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय इट अनटिल एंड अनलेस यू थिंक ये सही है. तो मैंने ये सोचा है, जो मैथ्स मेरे बैच में चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथ्स कर रही हूँ लक्ष्य J 2025 बैच से, लेकिन शेड्यूल मैं फॉलो करती हूँ लक्ष्य J 2026 बैच का. अगर मैथ्स की क्लास हफ्ते में 4 दिन होती है, विच इज़ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो इन्हीं 4 दिन मैं लेक्चर्स देखती हूँ मैथ्स के ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम लक्ष्य J 2025, विच मीन्स कि अभी मेरा बैच में चल रहा है AOD. एंड मैंने सोचा है कि वीक डेज़ पर जो चैप्टर चल रहा है उसको तो करेंगे ही करेंगे, वीक डेज़ पर ही, इसका कोई बैकलॉग नहीं बनने देंगे. एंड जो संडे या फिर कोई छुट्टी होगी या कोई क्लास कैंसिल हो गई, तो उस टाइम पे मैं कोई और चैप्टर करूँगी मैथ्स का. एंड इसके नोट्स मैं अलग नोटबुक पे बना रही हूँ कि पहली वाली ख़त्म होने वाली है. तो ऐसे मेरा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा. ज़्यादा जल्दी ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा अगर मैं हर संडे एक एक लेक्चर देखूँगी या उस किसी भी टाइप से. तो आई थिंक मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड इट विल बेनिफिट मी. सो हाँ, तो ऑन दिस संडे हेयर आई एम स्टडिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड इसका मैंने आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा, इसको अच्छे से रिवाइज़ करा एंड थोड़ा बहुत जो होमवर्क था उसको भी सॉल्व करा. एंड डू लेट मी नो, क्या तुम्हें ये स्ट्रैटेजी सही लगी थोड़ी सी भी, एंड अगर लगी क्या तुम इसे फॉलो करना चाहोगे? इट्स ऑब्वियसली योर चॉइस कि फॉलो करना है नहीं करना, बट आई थॉट कि इसको ट्राई करके देखते हैं. तो बस मैंने लेक्चर कंप्लीट करा सुबह. उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो अगर तुम्हें पता हो मैं कैसे कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं सारे लेक्चर्स फिर से देख रही हूँ. तो मेरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिर से कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से फ्रॉम द बैच इटसेल्फ. तो इस दिन आई थॉट कि मैं हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, सारे क्लास इलस्ट्रेशंस, होमवर्क क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी. सो बस मैं यही कर रही थी. एंड इसको करने में ऑब्वियसली 4 से 6 घंटे आराम से यूटिलाइज़ हो गए थे इस पर्टिकुलर काम में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर एक अच्छा खासा हाई वेटेज चैप्टर है आई गेस, एंड बहुत बड़ा चैप्टर भी है. एंड इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा. तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, इसका अच्छे से रिवीजन करा. एंड मैंने कोई लेक्चर फाइंड करने की कोशिश करी थी यूट्यूब पे, जिससे थोड़ा मैं जल्दी रिवाइज़ कर पाऊँ उस लेक्चर को देख के, अगर 1 से 1.5 घंटे का भी लेक्चर हो. बट कोई अच्छा लेक्चर मिला नहीं मुझे. तो आई थॉट कि चलो खुद ही रिवाइज़ कर लेते हैं एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे. सो हियर आई एम डूइंग दैट ओनली. सो तुम्हें तो पता ही होगा मैं डेली एक शॉर्ट अपलोड करती हूँ, एंड विच इज़ काइंड ऑफ अ मिनी व्लॉग. तो तुम लोग मुझसे बहुत पूछते हो कि वो ट्रैकिंग शीट का PDF कहाँ मिलेगा. तो उस PDF की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड गेट अ PDF ऑफ इट. एनीवेज, फिर शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, तो मेरा कुछ खास पढ़ने का मन नहीं था. बट आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट माय संडे. तो मैंने सोचा कि मैट्रिसेस चैप्टर को हम प्रैक्टिस करेंगे आज फ्रॉम द ओसवाल बुक. एंड इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी पूरा, बट जब तक मेरा कुछ और पढ़ने का मन नहीं था तब तक मैंने बस इसको कंप्लीट कर लिया. एंड साथ ही में मैंने कुछ सॉन्ग्स भी प्ले कर रखे थे बैकग्राउंड में, ताकि मैं मैथ्स को एफर्टलेसली प्रैक्टिस कर पाऊँ. एंड मुझे ऐसे ही मैथ्स करना पसंद है, स्पेशली NCERT, क्योंकि JEE के क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसमें गाने सुनना आई यूजुअली डोंट प्रेफर. बट NCERT सॉल्व करते टाइम या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते टाइम मैं यूजुअली सॉन्ग्स प्ले कर लेती हूँ फॉर द मैथ्स. एंड डू लेट मी नो, क्या तुम लोग भी ऐसे ही करते हो? सो तुम लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि मैं बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ एंड मैं उसके लिए टाइम कहाँ से निकालती हूँ. सो डेली मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा मैं बोर्ड्स के लिए डेडिकेट कर दूँ. एंड इफ़ आई टेल यू माई रिसोर्सेज, सो NCERT, YouTube वन शॉट्स ऑफ आशु सर एंड उशांग सर,
एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट द रेफरेंस बुक, तो मेरे पास ओसवाल बुक्स हैं जिसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. एंड ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं. देन उसके बाद मेरे पास विनर सीरीज़ बुक्स हैं ऑफ आशु सर एंड ओशांग सर. वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं. बट एनीवेज, फिर शाम को मैंने स्टार्ट करा रिवाइजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड ये लेक्चर मैं देख रही थी सलीम सर का, जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है. एंड लाइक अराउंड 6 से 7 घंटे में सर ने इतना अच्छा रिवीजन करा दिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई कांट इवन टेल यू. एंड अगर तुमने लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब तक रिवाइज नहीं करा है, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस लेक्चर. ये लेक्चर यूट्यूब पर ही अपलोडेड है. आई गेस 2 साल पुराना लेक्चर था, बट द लेक्चर इज़ सो मच कोटेड. मतलब बहुत सही लेक्चर था. एंड सलीम सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हाँ, मैंने तो पहली बार ही पढ़ा था सलीम सर से. लाइक कोई इतना लाइक मंजर सीरीज़ का लेक्चर मैंने पहली बार देखा था सलीम सर का. एंड आई थिंक इट वॉज अ बेस्ट डिसीजन. एंड अब मैं और भी चैप्टर्स को रिवाइज़ करने वाली हूँ फ्रॉम सलीम सर ओनली. एंड मैंने इसको कंप्लीट करा पूरे लेक्चर को. एंड देन आई वेंट टू स्लीप. So that's it for this vlog. Hope you enjoyed watching it, and if you are new to my channel, make sure you subscribe. Here are few of my other videos. अगर नहीं देखी हो तो देख सकते हो. Bye.